दोस्तों, क्या आपको पता है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है? और क्या आपको पता है भारत सबसे कम लागत में कोई भी सामान अंतरिक्ष में कैसे पहुंचाता है? अगर नहीं पता तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इसरो और DRDO ने रचा इतिहास। भारत का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो अभी तक ज्यादातर देशों के पास नहीं है। दुनिया भर के देश जो स्पेस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उन्हें इसकी जरूरत है। भारत को भी थी, क्योंकि अभी तक भारत को अगर अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट स्पेस में कंडक्ट करना होता था, कोई भी सैटेलाइट स्पेस में स्थापित करना था, तो इसे कोई भी और रॉकेट भेजना होता, तो उसके लिए पहले जरूरत है लॉन्च पैड की, जो अब भारत के पास है। और उसके बाद रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए चाहिए लॉन्च व्हीकल, जो हर बार नया बनाना पड़ता था, क्योंकि स्पेस में लॉन्च व्हीकल जाता था मगर वापस नहीं आता था। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद रॉकेट को खुद से अलग कर देता और वापस जमीन पर आता है, मगर किसी समुद्र आदि में गिर जाता है, लैंड नहीं हो सकता था। यानी वह जो पैसा इसे बनाने में खर्च हुआ था, वह करोड़ों रुपए, वह सभी इसके साथ ही बेकार हो जाता था वन यूज लॉन्च व्हीकल में। उसके बाद जब कोई और सैटेलाइट दोबारा स्पेस में भेजनी होती तो दोबारा लॉन्च व्हीकल बनाना पड़ता था, करोड़ों रुपए खर्च करने होते थे, फिर से वही मेहनत, वही समय, और फिर से रॉकेट को आसमान में छोड़कर कहीं जाकर डिस्ट्रॉय करना होता था। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स, इसरो और DRDO ने मिलकर वह कारनामा कर दिखाया है, जिसकी वजह से भारत का नाम जल्दी स्पेस के मामले में सबसे डेवलप्ड नेशंस में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो खुद का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है, उसकी सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, जो अंतरिक्ष में जाएगा भी और लौट कर भी वापस आएगा, और इस बार एक निर्धारित जगह पर लैंड भी करेगा और उसे दोबारा यूज भी किया जा सकेगा। यानी कि रीयूजेबल, ना दोबारा करोड़ों का खर्चा, ना उतनी मेहनत, ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। भारत इसे पूरी तरह बनाने के लिए कितने करीब पहुंच चुका है, इसके क्या क्या फायदे हैं, और कैसे भारत के पैसे सिर्फ बचाएगा नहीं बल्कि भारत इसे पैसे कमाएगा भी। इसकी क्या खासियत है और अभी इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स बाकी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है, क्यों इतना बनाना मुश्किल है। दोस्तों, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी ऐसा वाहन जिसके जरिए रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जा सके, पृथ्वी की ग्रेविटी के आगे जाकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर तक पहुंचाया जा सके, और फिर उस रॉकेट को लॉन्च करके वापस सही सलामत लॉन्च व्हीकल पृथ्वी पर लैंड भी हो जाए। लॉन्च व्हीकल पृथ्वी पर आकर लैंड नहीं होते, बल्कि कहीं और जाकर ब्लास्ट हो जाते थे अभी तक, या डैमेज हो जाते थे, क्योंकि सक्सेसफुल लैंडिंग करवाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। RLV एक हाइब्रिड व्हीकल होता है, और इसके अंदर एक एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और एक लॉन्च व्हीकल की, क्योंकि इससे दोनों काम करने होते हैं। रॉकेट भी लॉन्च करना है और फिर एयरक्राफ्ट की तरह वापस अपने ही रूट पर वापस भी आना है और लैंड भी करना है। लेकिन 2 अप्रैल को सुबह 7:40 पर भारत के पहले RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लाइनिंग का टेस्ट सफल हो गया है। यानी ऐसी एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली लैंड कराया गया, और रिवर्सिबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन था। 2012 में इसरो के RLV के डिजाइन को नेशनल रिव्यू कमेटी ने अप्रूव किया था, और इसे बनाने के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था। इस व्हीकल को पूरी तरह बनाने में फाइनल RLV को रियलिटी में बदलने के बीच में 4 टेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया था, और 200 NS से सभी टेस्ट के सफल होने के बाद हमारे सामने किसी प्रोटोटाइप का नहीं बल्कि रियल और ओरिजिनल RLV का टेस्ट किया जाएगा। ये 4 टेस्ट थे। हाइपरसोनिक्स फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, जो पहले पूरा हो चुका है। दूसरा था लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे संडे को सुबह 7:40 पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। तीसरा रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, और चौथा क्रैन जेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट। तीसरा चौथा टेस्ट अभी बाकी है, और उसके बाद भारत के पास होगा अपना खुद का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV। इसके लिए इसरो ने 2030 तक की डेडलाइन अनाउंस की है। लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा मुश्किल था, और इसे अब पार कर लिया गया है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 750 वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके इसके डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम किया, तब जाकर भारत को इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। दोस्तों, कर्नाटका में चित्रदुर्ग में विमान की परीक्षण रेंज में परीक्षण किया गया। दोस्तों, विश्व में पहली बार एक लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करने के लिए
इस तरीके का इस्तेमाल किया गया। तरीका ये था कि एक विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और रनवे पर और ऑटो लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। यानी कि पूरे जो शटल था उसे हेलीकॉप्टर से आसमान में उठाया गया, 4.5 किलोमीटर वहां उसको छोड़ दिया गया और उसने खुद से अपने आप को अलाइन किया, सेट किया और उठ गया और अपने आप को लैंड कराया। उस समय भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। जब उसने लैंडिंग की तब इसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको बता दें कि व्हीकल एक प्रोटोटाइप था और असली आरएलवी से 16 गुना बड़ा होगा। अमेरिका के एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना चुकी और उसकी वजह से नासा के स्पेस ऑब्जेक्ट को लॉन्च करने की लागत में आधी हो गई है। पहले जब नासा को कुछ लॉन्च करना होता था तो स्पेसएक्स नासा से $97 मिलियन चार्ज करती थी, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट की वजह से हर लॉन्च का चार्ज $97 मिलियन से घटकर $52 मिलियन हो गया था। इन्हीं नासा के करोड़ों रुपए बचा है इस टेक्नोलॉजी ने। $500 मिलियन नासा ने बचाया 2021 में और इसकी वजह से स्पेसएक्स ने लाखों की कमाई भी की है। लेकिन भारत में दोस्तों स्पेसएक्स को भी टक्कर दे डाली है, क्योंकि भारत का जो आरएलवी होगा, जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा, उससे स्पेस में कुछ भी लॉन्च करने की लागत कहीं ज्यादा कम होगी। भारत किस लॉन्च व्हीकल के जरिए अंतरिक्ष में $4000 पर किलोग्राम की लागत में कोई भी सामान अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सकता है, जबकि अभी तक की लागत $20,000 पर किलोग्राम थी। तो यहाँ बहुत बड़ी सफलता मिली थी भारत को। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, जब भारत का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कंप्लीट हो जाएगा और अपने फर्स्ट स्पेस लॉन्च के लिए तैयार होगा, तब भारत ऐसा देश होगा जो सबसे कम कीमत पर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस पर पहुंचा पाएगा। तो जहां लागत कम होगी, वैज्ञानिक भी तो वहीं आएंगे अपने ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए, अपने स्पेस एक्सपेरिमेंट के लिए। दोस्तों, अभी तक 4 ही ऐसे देश हैं जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं: अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया। इसमें से अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी पहले से ही है। रशियन 2020 में अनाउंस किया था कि 2026 तक अपना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट बनाकर तैयार कर देंगे, लेकिन रशिया यूक्रेन के साथ मिल गया। ये इम्पॉसिबल नजर आता है अभी टारगेट के लिए। उधर चाइना है जो सारे एक्सपेरिमेंट सीक्रेट ही रखता है। बताया जाता है कि चाइना ने रीयूजेबल रॉकेट के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया है, मगर सफलता उसके हाथ नहीं लगी है। यानी भारत चीन को भी छोड़कर आगे निकल चुका है। अब सोच कर देखिए दोस्तों, इन देशों के अलावा अगर कोई भी देश अंतरिक्ष में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करना सही समझेगा, क्योंकि इसकी लागत कम है। और अमेरिका और भारत में से वह किसे चुनेगा? दोस्तों, अगर भारत इसे पूरी तरह तैयार कर लेता है तो जाहिर है कि भारत इस रेस में सबसे आगे होगा, क्योंकि भारत सबसे कम लागत में कोई भी सामान अंतरिक्ष में पहुंचा पाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने रविवार को इतना अहम फेज पूरा कर लिया है, मगर किसी भी विदेशी न्यूज़पेपर में इस खबर को प्रिंट करना जरूरी नहीं समझा। द न्यूयॉर्क टाइम्स किसी भी अखबार ने इंटरनेशनल ब्रांच ने भारत के बारे में खबर अपने रीडर्स को देना नहीं समझा। तो यही अगर कोई बुरी खबर भारत की होती तो ये न्यूज़पेपर जरूर इसे फ्रंट पेज पर छापते। और एक हम भारतीय है जो अमेरिका, यूरोप, यूके आदि के छोटी से छोटी अचीवमेंट को बड़ा चढ़ाकर छापते हैं और विदेशियों की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके बजाय हमें अपने भारत के अचीवमेंट को हर भारतीय तक पहुंचाना चाहिए था कि भारतीयों को अपने देश के अचीवमेंट की जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो कैसे लगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।